हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा का जो है व्याख्या सहित हल जो है करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी जो है बीएसएससी बीएसएससी का ग्रेजुएट 4 लेवल जो है एग्ज़ाम कुछ दिन में हो जाएगा। चूँकि अभी फॉर्म भरा रहा है तो कुछ दिन में एग्ज़ाम होगा, तो क्यों ना हम जो है अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए हम करते हैं। और ये जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है वो यूथ कंपोजिशन टाइम्स के द्वारा जो किया गया है। उनका एक बुक है प्रीवियस ईयर का, उसके द्वारा किया गया है। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे जितने भी हैं, 1 2 4 5। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करेंगे, राइट। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को जूम कर देंगे ताकि जो भी क्वेश्चन दिखे एक एक करके दिखे और जो अच्छे से दिखे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है ना। तो शैवाल तथा कवक के बीच जो है सहजीविता कहलाती है, उसको लाइकेन कहते हैं, ठीक ना। सहजीविता का मतलब क्या होता है कि जो सहजीविता मतलब साथ में रहना है ना। और सहजीविता मतलब साथ में रहना और एक दूसरे को क्या है, लाभ पहुंचाते हैं ना, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो ये हो गया क्या है, ये कवक तथा शैवाल जो होते हैं, कवक जो है शैवाल के लिए कोमा होना चाहिए, शैवाल के लिए पोषक तत्वों की और पानी को अवशोषित करता है, जबकि क्या कहते हैं बदले में शैवाल से भोजन जो है प्राप्त करता है। मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब सहजीविता होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नकद कोष अनुपात क्या क्या है। तो इसका आंसर है 4.5 है। लेकिन चूंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और करंट का क्वेश्चन है, तो शायद ये तो अभी क्या है, जरूरी नहीं है हमारे इसमें। ज़रूरी की कौन सी बात है कि भारत रिजर्व बैंक की स्थापना जो है रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ये हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण बात है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को जो है इसमें रखा है। नेक्स्ट है हमारा कि x जो है 10 दिनों में 1/5 काम करता है। x 10 दिनों में 1/5 काम करता है। कितने, x जितना भी काम करता है उसका 1/5 भाग कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा, तो टोटल काम उसको करने में कितना, 50 दिन लगेगा, है ना, 50 दिन लगेगा। नेक्स्ट बोलता है y जो है 60 दिनों में 60% काम करता है, राइट। तो देखिए y 60 दिनों में 60% काम करता है ना। तो 60 दिनों में 60% काम करता है, तो 100% काम करने में y को कितना दिन लगेगा, 100 दिन लगेगा। उसी प्रकार बोल रहा है कि z जो है 1/3 काम, है ना, तिहाई काम, मतलब 1/3 काम जो है कितने दिन में करता है, 12 दिनों में करता है। मतलब z जो है पूरा काम जो है कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। तो बोल रहा है सबसे पहले काम पूरा कौन करता है, सबसे पहले काम 36 दिन वाला करेगा ना। मतलब जेड जो है सबसे पहले काम को ख़त्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बोला गया कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो दक्षिणी गोलार्ध में हम अगर आप विश्व का मैप देखेंगे, विश्व का मैप देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में ना उत्तरी गोलार्ध के मुकाबले में ज़मीन जो है बहुत कम है, राइट। मतलब समुद्र का एरिया जो है ज़्यादा है, मतलब उच्च पर्वतों का अभाव है, राइट, उच्च पर्वतों का अभाव है। इसीलिए जो है वहाँ पे समताप रेखाओं का, समताप रेखा किसे कहते हैं, जैसे कि समताप मतलब सम मतलब बराबर, ताप मतलब टेम्परेचर। मतलब मान चलिए कि एक स्थान ये है और एक ए स्थान ए और बी का मतलब अगर टेम्परेचर है ना, इसका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका भी क्या है 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होता है ना, उसको समताप रेखा कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या है, बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब निम्नलिखित में कौन सी आकृति दी गई आकृतियों में से विषम है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये आकृति जो है जेड की तरह दिख रहा है, ये वाई की तरह, ये टी की तरह दिख रहा है, लेकिन ये आकृति कोई भी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में मतलब नहीं है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये हमारा जो है विषम हो जाएगा। बोला गया कि सेब की कीमत जो है 6 रुपये प्रति नग है और आम की कीमत जो है 5 रुपये प्रति नग है। तो एक्स इन फलों पर 42 रुपये खर्च करता है, तो खरीदे गए सेब की संख्या क्या है। देखिए उसको टोटल कितना 42 रुपये खर्च करना है और सेब की कीमत कितना है, 5 दिया हुआ है ना। सेब की कीमत कितना दिया हुआ है कि सेब की कीमत कितना है, 6 है ना। सेब की कीमत जो है 6 रुपये दिया गया है और आम की कीमत कितना दिया गया है, आम की कीमत जो है
₹5 दिया गया है। तो अगर हम ऑप्शन से देखते हैं, ठीक ना? तो ऑप्शन अगर मान के 3 सेब उसने खरीदा है, राइट? 3 सेब खरीदेगा तो कितना 18 हो जाएगा, है ना? तो 42 में से 18 करेंगे तो 4 और मतलब 24 बचेगा। 24 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा? नहीं होगा, मतलब ये आंसर इसमें गलत है। उसी प्रकार अगर इससे देखेंगे 24 होगा, मतलब 18 बचेगा। 5 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ सेब जो है बड़ा इक्वल होना चाहिए ना। तो ये अगर ऑप्शन आप डी चेक करेंगे तो क्या होगा? 42 टोटल है तो कितना 6 दूना 12 कम हो जाएगा, है ना? 2 सेब अगर खरीदेंगे तो 2 सेब खरीदेंगे तो ₹12 का आ जाएगा। और फिर फिर कितना 6 सेब जो है ₹30 का आ जाएगा। मतलब टोटल जो है कितना उसको ₹42 जो है खर्चा हुआ था। हमारा आंसर कौन है? डी है, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि मतलब इसका आंसर क्या होगा। बोला गया है कि एक चित्र दिया गया, राइट? चित्र में क्या है कि चित्र में क्या है कि आकृति दी गई है और हमें बताना है कि नेक्स्ट आकृति कौन सी होगी। तो माना नेक्स्ट आकृति मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ऐसे ऑप्शन से देखेंगे। तो पहले देखिए ये आकृति है। तो ये आकृति अगर ए है तो हम पहले ए को लेके चलते हैं। देखिए ए वाला आकृति यहाँ पे उल्टा हो गया है, राइट? और एम वाला आकृति जो है यहाँ पे जो है उल्टा हो गया है, हुआ है ना? तो अब देखिए यहाँ पे कर लिए। अब ये वाला आकृति देखिए यहाँ पे, और ये वाला आकृति जो है क्या कहते हैं, ये वाला आकृति जो है यहाँ पे आ गया है, ठीक ना? और ये आकृति तो क्या है अभी, ये आकृति जो है यहाँ पे आया है। और ये और ये आकृति जो है मतलब ये यहाँ पे आ गया है, उल्टा आ गया है ना। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे ए हो गया ना। अब देखिए ए वाला, ये वाला और ये वाला, देखिए ए जो है यहाँ पे उठ के यहाँ चला गया और ये जो है उठ के यहाँ आ गया है ना। इस बार कौन चेंज होगा? तो इस बार इसका चेंज होने का मतलब है ये चेंज हो जाएगा। मतलब ये वाला आकृति जो है यहाँ पे आना चाहिए और क्या है डब्ल्यू जो है यहाँ पे आना चाहिए, राइट? डब्ल्यू जो है यहाँ पे आना चाहिए। और बाकी तो सब सेम ही रहेगा। तो देखते हैं। और एक स्थान जो है, एक स्थान यहाँ पे है तो ए का स्थान यहाँ पे रहेगा और बी का स्थान जो है ये वाला जो है यहाँ पे ही रहेगा। मतलब इस प्रकार आकृति होना चाहिए। तो देखिए हमको कहाँ है, तो ये वाला आकृति किससे मिल रहा है? तो देखेंगे तो सी से जो हमारा आकृति मिल रहा है, तो सी हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बोला कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए 2 और 3 दिया गया है, 6 और 5 है, 4 5 है, 20 और 9 है, और बोला 8 3 है और इतना 11 है। तो हम देखेंगे थोड़ा सा ध्यान जब दिमाग लगाएंगे तो 2 और 3 को ऐड करके कितना 5 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करके 6 लिखा है। देखिए 5 और 4 को ऐड करके कितना 9 लिखा है, मल्टीप्लाई करके 20 लिखा है। तो 8 3 11 और दिया कितना 24 होगा। तो हमारा देखिए डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला है कि यदि दो संख्याओं का योगफल जो है 36 है, मतलब x और y दो संख्या है, इसका योगफल कितना 36 है, तथा उनका गुणनफल जो है कितना है x और y, है ना? इसका गुणनफल कितना है 315 है। मतलब दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए, है ना? तो निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। तो शायद अगर आपको पता होगा तो क्या x माइनस वाई का वैल्यू निकालना ना, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना होता है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू अगर बोलेंगे तो x प्लस, है ना, y का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है 4xy होता है, राइट? तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमें किसका किसका वैल्यू दिया है? x प्लस वाई का वैल्यू दिया होगा ना। तो 36 का वैल्यू दिया है, 36 का होल स्क्वायर माइनस 4xy का वैल्यू कितना दिया हुआ है 315 दिया हुआ है। तो 36 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 1296 हो जाएगा। 1296 माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चढ़ती है कितना होगा 1200 हो जाएगा और 1260 हो जाएगा, राइट? तो 1260 हो जाएगा। अब देखिए 1260 हो गया। अब जब माइनस करेंगे तो हमें कितना बचेगा 36 बचेगा। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट?
तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। बोला गया कि 64 का होल स्क्वायर माइनस 36 का होल स्क्वायर बराबर 20z, तो z का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको शायद पता हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, है ना, इंटू ए माइनस बी होता है। सेम फॉर्मूला जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखिए 64 का होल स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो 64 और 36 कितना हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं 64 और 36 कितना होगा, 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 64 माइनस 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 माइनस 36 करेंगे तो 28 हो जाएगा। एक मिनट माइनस करके देख लेता हूँ। 64 माइनस 36, 14 8 हो गया, 5 और 3, हाँ कितना हो गया, 28 हो गया। इक्वल टू कितना, 20z, जेड का मान निकालना है। तो 20×25=100 ना, तो 28 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कितना होगा, 40 हो जाएगा। मतलब z बराबर 140 हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है 11 में। बोला गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा पद होगा। तो देखिए 4 है, 112 है, 8 है, 56 है, मतलब कैसे किया, देखिए ये ऊपर से देखते हैं। 4 दूना 8 हो गया है, फिर 12 हुआ है, फिर 16 हुआ है, फिर 20 हुआ, मतलब 4 बढ़ रहा है। इधर से देखिए 7 दूना 14 है ना, तो यहाँ पता नहीं चला कौन सा नंबर आएगा, मतलब इसका आधा हुआ है तो इसका आधा होगा, मतलब 28 होगा। अब देखिए 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, मतलब इसका कितना आंसर है, 28 है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला निम्न में कौन सी संस्था जो है भारत की राष्ट्र लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। भारत का राष्ट्र लेखा सांख्यिकी तैयार करने का उत्तरदायी किनके पास है, तो वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के पास होता है। का मुख्यालय जो है नई, है ना, नई दिल्ली में होती है ना, नई दिल्ली में होती है। और ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म जो हुआ था वो बांका गांव में हुआ था, राइट। तो हमारा डी जो है ऑप्शन करेक्ट है। बोला कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर बोले कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन, है ना, विश्व में किसे माना जाता है, तो क्या है, नॉर्मन, है ना, नॉर्मन ई क्या है, बोर लॉक को माना जाता है, राइट। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब वह सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या निकालना है जिसमें से 25, 40 और 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में कितना बचे, 13 हो। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा, अगर इजी को अगर मतलब कि अगर लग रहा है कि या तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, नहीं तो फिर क्या करेंगे, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, 25 हो गया, 40 हो गया और 56 हो गया। हम डायरेक्ट 4 से लगाते हैं, ठीक है ना। तो 25 हो गया, ये 10 हो गया और 14 हो गया ना, 14 28 ना 56। अब देखिए फिर कितना से 2 से लगा दीजिए, तो 25 का तो 25 ही रहा, 5 हो गया और 7 हो गया। अब देखिए हम किससे करेंगे, 5 से कर देंगे, तो 5 बचे 25, 5 जगह 5 और 7, तो 7 बचे 35 और दे 4 दूना 8 हो गया, 8 बचे 40, 40 बचे 200 और कितना 1400 टोटल हो गया। तो 1400 मतलब कभी भी 1400 को डिवाइड करेंगे 25 से तो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरी, 40 से डिलाएंगे डिवाइड करेंगे पूरा हो जाएगा, 56 से पूरा डिवाइड होगा। लेकिन बोला प्रत्येक मामले में 13 शेष बचे, तो हम इसमें 13 जो है ऐड कर देंगे, तो हम प्रत्येक मामले में 13 बचेगा, मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है कि ए और बी मिलकर 20 दिनों में मतलब एक काम को पूरा कर सकते हैं, है ना। तो ए और बी जो है 20 दिनों में काम करते हैं, 20 दिन में काम करते हैं। तो और क्या क्या बताएगा, काम कर सकते हैं। और बी अकेले इसे 25 दिन में करता है, बी अकेले इसे कितना है, 25 दिन में करता है, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ काम कितना होगा, 100 हो गया। तो 20 जो है 20 कितना, मतलब इसका कैपेसिटी आ गया 5, मतलब ए और बी का कैपेसिटी जो है ना, ए और बी का कैपेसिटी कितना 5 आ गया। और इसको करेंगे तो बी का कैपेसिटी कितना आ गया, 4 आ गया, राइट। बी का कैपेसिटी 25 चौके 100 होता है ना, बी का कैपेसिटी 4 आ गया, मतलब ए का जो है काम करने की क्षमता क्या है, 1 है। तो यह पूरा काम कितना है, 100 मैंने माना था। तो पूरा काम बी ए जो है कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 100 दिनों में करेगा, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम आंग्ल जब बर्मा युद्ध हुआ था तो उस टाइम जो है भारत के गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था लॉर्ड एम हस्ट, है ना। तो हमारा ए जो है ऑप्शन जो है करेक्ट है, राइट। तो देखिए यहाँ पे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे एम हस्त थे, और 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान जो है बर्मा के लोग अपने पड़ोसियों के प्रति एक विस्तारवादी नीति अपनाने लगे, जिसके फलस्वरूप अंततः उसका उसका जो ब्रिटिश भारत के साथ संघर्ष शुरू हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 4 पर पावर कितना है, 4 पर पावर 3.5 रेशियो 2 पर पावर कितना है 5 का अनुपात निकालिए। तो देखिए 2.5 हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, 2 पर पावर कितना 2 मल्टीप्लाई 3.5 और इसको कर देते हैं 2 पर पावर कितना 5। देखिए तो क्या 2 पर पावर कितना 7 हो गया, और ये कितना हो गया 2 पर पावर कितना 5, तो ये खत्म हो गया, तो इसका रेशियो 7 और 5 हो गया, राइट। 7 और 5, तो हमारा बी जो है करेक्ट आंसर है। 19 नंबर जो है क्वेश्चन, 19 नंबर जो क्वेश्चन है ठीक ना, उसमें बताया गया कि विषम संख्या को चुनिए। चलिए विषम संख्या को चुनते हैं। देखिए 175 है, 5 से डिवाइड होगा, ये नहीं हो रहा है। अगर 7 से देखते हैं तो 7 से जो है सब डिवाइड हो रहा है, राइट। तो 7 भी नहीं है। तो देखिए क्या किया गया है, तो देखिए 175 को कैसे लिखा गया है कि 25 का स्क्वायर है ना, 25 का स्क्वायर गुने 7 करेंगे 175 आ जाएगा। और इसमें देखिए क्या करेंगे 7 करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, और इसमें क्या करेंगे 112 को कैसे लिख सकते हैं, तो 7 करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। 56 को कैसे लिखेंगे, 7 लिख दिए, 7 से तो डिवाइड है ही बस, है ना। 2 पर पावर कितना क्यू, देखिए सब जगह स्क्वायर हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है क्यू हो रहा है, मतलब हमारा आंसर जो है डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ना, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है भारत के पूर्व महान हॉकी के जो प्लेयर थे हॉकी के मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में माना जाता है, और पहली बार जो आयोजन कब किया गया था 2012 में। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं कि भू संतुलन शब्द का प्रयोग जो है भू संतुलन है ना शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, तो भू संतुलन जो है शब्द का सबसे पहले जो है प्रयोग अमेरिकी जो अमेरिका के जो भू वैज्ञानिक थे डटन, है ना, डटन ने किया था 1889 में किया था। ओके, ये क्या है पृथ्वी की भूपट्टी के सतही उच्चावच के रूप में स्थित पर्वतों पठारों और समुद्रों के भार के अनुसार भूपट्टी के नीचे स्थित नीचे चट्टानों के ऊपर संतुलन बनाए रखने की अवस्था है, राइट। तो हमारा आंसर कौन है, बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले हैं कि बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है एक राजस्व घाटा, है ना, राजस्व घाटा का राज्य है। राजस्व घाटा मतलब कि इनकम जो है इनकम, अगर इनकम बोलेंगे तो इनकम अगर 100 रुपया 1000 रुपया हो रहा है ना, 1000 रुपया हो रहा है तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, तो 1020 रुपया मान के चलिए, कुछ भी ना 1001 रुपया भी अगर मान के चलेंगे तो वो क्या हो राजस्व घाटा का स्थिति आ जाता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला एक स्कूल में प्रत्येक वर्ष के में छात्रों की संख्या जो है 30 है ना, क्या बोला कि एक स्कूल में बोला एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है, ठीक ना, मान छात्रों की संख्या क्या है 30 है, तो छात्रों की संख्या 30 है। नए छात्रों की भर्ती के पश्चात जो है 4 नए वर्ग और शुरू हो जाते हैं, ठीक ना, ये स्टूडेंट की संख्या है, और वर्ग मतलब क्लास है ना, 4 नए वर्ग होते हैं। अब वर्गों की संख्या जो है 15 है, मतलब अब 15 है, मतलब पहले कितना होगा, हम्म? तो पहले कितना होगा, तो पहले कितने, अब जो है पहले कितना 11 होगा, अब कितना हो गया 15 हो गया, राइट। तो अब को शुरू हो जाते हैं तथा प्रत्येक वर्ग में 25 छात्र हैं, है ना। तो जब प्रत्येक प्रत्येक वर्ग में कितना है 25 छात्र हैं, मतलब अब, है ना, 25 छात्र हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं कि प्रत्येक वर्ग में जो है 25 छात्र हैं और टोटल कितना है 15 हो गया वर्गों की संख्या, माइनस कितना 30 वर्ग है, पहले वाला कर रहे हैं 30 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो कितना 30 गुने
11 करेंगे ना, तो कितना 25 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 375 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 330 हो जाएगा, मतलब 45 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, राइट। तो 45 बोला गया कि 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या मतलब एक से स्टार्ट करेंगे, है ना, एक दो तीन यहाँ से लेके कितना 100, कितना 150 से छोटी मतलब 149 को लेंगे। बोला औसत, तो औसत जब भी निकालते हैं ना किसी भी संख्या का, तो क्या पहले और लास्ट वाले को ऐड करेंगे 149, है ना, प्लस 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा इसका एवरेज, राइट। ये हो जाएगा। अब कभी भी देखिए तो दो को और ये इसका सेकेंड लास्ट नंबर क्या होगा, 148 होगा, है ना, कभी भी जोड़ेंगे तो एवरेज जो है सबका सेम आएगा, मतलब कि दो को जोड़िए प्लस 148 को जोड़िए, है ना, डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 75 आएगा। उसी प्रकार आप तीन को जोड़िए, है ना, तीन को जोड़िए प्लस 147 को जोड़िए, डिवाइड बाय 2 कीजिए तो कितना आएगा आंसर 75 में, है ना। तो हमारा ये ऑप्शन हो गया। जैसे प्रश्नवाचक सी चिन्ह को विस्थापित करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि जमना, कौन जमता है ना, ठोस, तो पिघलना मतलब कौन पिघलेगा, है ना, तो पिघलना जो है तरल है, मतलब तरल पिघलेगा। नेक्स्ट है, बोला कि मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है शायद देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा, पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो 1 है प्लस 1 और 5 × 4 है प्लस 1 5 × 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 5 × 4 का होल क्यूब आ गया। तो 1 को हम यहीं पे रखेंगे, है ना। देखिए 5/4 जो है 5 × 20, है ना, 20 सब में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, राइट। तो 20 क्या है, हाँ देखिए, चलिए 20 जो है कॉमन निकाल लेते हैं सबसे, 1/20 जो है कॉमन निकाल, 5 × 20, तो यहाँ पे कितना बचा, एक बचा, और यहाँ पे तो 5 और 4 निकाल लिए थे, 1/4 बचा, और यहाँ से कितना 20 निकाल लिए ना, तो 4 × 4 = 16, 4 × 64 बचा यहाँ पे, राइट। अब सॉल्व कीजिए इसको, एक 1 + 20 इसको कितना 64, तो ये 64 + 16 + 1, है ना, तो 16 और कितना 70 10 80 81 ना, तो और देखिए 1 + 1/20, है ना, मल्टीप्लाई 81 कितना 64, तो इसको और सॉल्व करते हैं, तो ऊपर में कितना होगा 64 दूना 128 ना, तो करेंगे तो ये 1280 हो जाएगा, 1280 प्लस ओह क्या हो गया, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, 16 और 6 64 और 6 कितना 70 और 10 80 और 81/64, हाँ देखिए करके देखता हूँ, तो यहाँ पे कितना 64 हो गया, और इसको नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए करता हूँ कि 1 + 81 डिवाइड बाय कितना 64 दूना कितना होता है 128 होता है, मतलब 1280 हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर करेंगे तो 1280 + 81, 1280 प्लस कितना हो गया 81, 1 हो गया, 16 हो गया, 3 हो गया, 1361 हो गया, 1361 कितना हो गया 1280। अब 1280 को देखिए किससे डिवाइड करेंगे, तो 4 से ना, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो एक मिनट, कुछ मिस्टेक मुझे लग रहा है, मैंने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दिया, तो फिर से मैं बनाता हूँ। कितना है 1/1 ये 5 × 4 प्लस 1/5 × 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 × 5 × 4/3, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 कॉमन ले लिए, 1/5 इस बार कॉमन लेते हैं, 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/5
4 टू द ओ ओ यहाँ पे 16 होना चाहिए था, राइट। इसके कारण जो है मैं मिस्टेक कर रहा था। तो यहाँ पे कितना हो गया 64, इसीलिए जो है कैलकुलेशन जो है गलत आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया 64 हो गया, तो यहाँ 16 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए 1+1/5, 16×4=20 और ये कितना 21/64 हो गया। तो यहाँ पे देखिए सोल्व करता हूँ, 1 प्लस कितना हो गया 21/300 कितना 20 हो गया। तो 320 और 21 करेंगे तो कितना होगा सीधा 341/320 हमारा 341/320 जो है करेक्ट आंसर हो गया, राइट बी। अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। ये 27 नहीं आ रहा है, हाँ। मतलब दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या जो है ज्ञात कीजिए, है ना। दी गई श्रृंखला में क्या है, लुप्त संख्या को बोला ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 15 और 30 मतलब 15 बढ़ा ना। एक मिनट में यहाँ पे लिखता हूँ, 15 है, 30 है, 40 है, 8 है और 48 है, राइट। इसके बीच में हमें यहाँ पे कुछ लाना है संख्या। तो क्या है 15, यहाँ पे 15 ऐड हो रहा है, तो और फिर यहाँ पे कितना हमें कुछ लाना है संख्या, फिर यहाँ लाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कर रहा है कि 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, राइट। अब जो है यहाँ पे कोई संख्या आना चाहिए, राइट। तो 8 को देखिए यहाँ पे क्या करा, 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, 8 को 6 से मतलब 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा था, इतना हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या करेंगे 30 को ना पहले मल्टीप्लाई कर रहा है और 30 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। अब 10 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। तो हमारा 10 जो है हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी कूट भाषा में बोल रहा है किंडल को ऐसे लिखते हैं, तो देखिए किंडल को क्या लिखा जाता है, KINDLE। किंडल को क्या लिखा जा रहा है NLQAI और B, है ना के। तो के को N लिखा जा रहा है ना, तो ये क्या है के का KLMN मतलब इसमें 3 ऐड हुआ है, IJKL 3 ऐड हुआ है, NMNOPQ ना मतलब इसमें 3 ऐड हुआ है। अब D जो है A, तो ABABCD मतलब 3 माइनस हुआ है, और L में से 3 माइनस करेंगे तो I, और इसमें I मतलब हमारा पैटर्न जो है मिल गया। E को जो है अगर E में जो है 3 ऐड करेंगे तो EFGH हो जाएगा, और X में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा A हो जाएगा, O में 3 ऐड करेंगे तो कितना R हो जाएगा, T में 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, और I में T माइनस करेंगे तो F हो जाएगा, C में T माइनस करेंगे तो Z हो जाएगा, HARQFZ HARQFZ मतलब ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, बोला विनियमन नियम उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसद समिति का गठन किया जाता है। तो ये इसका ऑप्शन है कि अधीनस्थ विधायन समिति, है ना, अधीनस्थ विधायन समिति का जो है गठन किया जाता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला किसी संख्या का 30%, है ना, किसी संख्या का माना एक संख्या x है उसका 30%, है ना, 30% को 49 में जोड़ने पे, है ना, वही संख्या मतलब x ही प्राप्त होता है। यहाँ पे कट गया, अब क्या हुआ x, है ना, 3x/10 माइनस इसको इधर लाएंगे, है ना, तो x हो गया और उधर माइनस हो जाएगा तो कितना 49 हो जाएगा। तो देखिए 10x में से 3x जाएगा तो 7x माइनस 7x हो गया बटे 10, और ये कितना 49 माइनस 49 माइनस माइनस कट गया और ये 7 हो गया,
तो x का वैल्यू कितना आ गया, 70 आ गया। तो अगर 70 है ऑप्शन में तो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है मतलब यदि a+d इक्वल टू c+e, तो ये थोड़ा सा जो होगा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखता हूँ क्या क्या करते हैं। a+d ना, a+d इक्वल टू सी प्लस क्या है, ई है ना। सी प्लस ई दिया गया हुआ, तो क्या करते हैं यहाँ पे देखिए डी और माइनस ई दिया हुआ है ना, तो मैं डी माइनस ई का ये लगा लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे डी माइनस ई बराबर क्या होगा, सी माइनस ए, है ना, इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखिए क्या करते हैं, बोला है कि b+2d, है ना, b+2d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सी माइनस बी नहीं, दिया हुआ है c+2e दिया हुआ है, राइट। तो b+2d इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए 2d माइनस 2 इधर कर देते हैं ताकि कॉमन ले सको। और यहाँ पे क्या होगा, c माइनस क्या होगा, b होगा ना। तो d माइनस ई, तो 2 कॉमन ले लेते हैं ना, तो d माइनस ई इक्वल टू क्या करेंगे, c माइनस बी बाय 2 हो गया ना, इक्वेशन 2। नेक्स्ट में क्या करेंगे, एक और दो से क्या कर देते हैं, देखिए डी और यहाँ पे देखिए डी ई और ये दोनों हो गया, तो सी माइनस ए ना, सी माइनस ए बाय कितना हो जाएगा, सी माइनस बी बाय कितना हो गया, 2 हो गया, राइट। तो सी माइनस बी, है ना, सी माइनस बी जो होगा ग्रेटर देन क्या, c/2 हो गया ना, ओके। और तो क्या करेंगे कि c माइनस बी जो है, c-b बराबर क्या हो जाएगा कि इसका वैल्यू जो है क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा, कि इससे ज़्यादा हो जाएगा c-a से, क्योंकि c-b को डिवाइड कर रहे हैं तब जाके इसके बराबर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या करेंगे, माइनस बी इक्वल टू के, बी माइनस बी जो है ग्रेटर देन माइनस ए हो जाएगा, बराबर ए जो है ग्रेटर देन बी हो जाएगा, राइट। तो फिर क्या है, b+2d, है ना, b+2d बराबर c प्लस क्या आ गया, 2e हो गया, है ना, c+2e हो गया। और तो फिर क्या है, 2d इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस क्या हो गया, c हो गया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे कि b+a, है ना, प्लस c, है ना, लेस देन क्या, c+2e है, ओके। b प्लस, है ना, c+2e हो गया, तो b+a लेस देन क्या हो गया, 2e हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब b+a 2b और b+a बराबर, है ना, 2e हो गया। अब तो a का वैल्यू जो है ग्रेटर देन b हो गया, मतलब क्या हो गया कि a का ग्रेटर देन e हो गया, है ना, और e ग्रेटर देन, राइट। तो कहेंगे कि a+d इक्वल टू c+e हो गया, और e का वैल्यू जो है ग्रेटर देन e से हो गया। तो फिर देखते हैं क्या है, तो कहेंगे कि 2d जो है ग्रेटर देन a प्लस सी, और c का ग्रेटर देन क्या हो गया, d हो गया। तो d जो है ग्रेटर देन a से हो गया। तो हम और को क्वेश्चन जो है 1 2 3 मतलब कि जो भी है, तो हमें पता क्या चलेगा कि हमारा ऑप्शन जो है कौन सा, c ग्रेटर देन d, मतलब ऑप्शन बी जो है c ग्रेटर देन d ग्रेटर देन a ग्रेटर देन e ग्रेटर देन ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोला गया है कि सुभाष चंद्र बोस जो है आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता हैं। तब इसके जो है सुभाष मतलब कौन विजेता थे, तो ऑप्शन सी है हमारा कि विनोद शर्मा जो थे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता थे, ठीक।
हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, बोला कि इसके जो है किसके बराबर है ना इतना। तो क्या रहेगा 2.002 डिवाइड बाय 20.2। अब देखिए 02 है ना, 20.02। तो हम देखिए पॉइंट्स को हटा देते हैं, ठीक ना, सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 100 आ जाएगा और नीचे में कितना आ जाएगा 1000, राइट। मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2002 आ गया और नीचे 2002 आ गया, मतलब पॉइंट के बाद है तो इसको पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये कट गया तो यहाँ पे कितना बचा, 1/10 हो गया, 1/10 प्लस यहाँ पे अगर कट गया तो ऊपर में कितना बच गया, 10 बच गया ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 101 बटे कितना होगा, 10 होगा, मतलब कि 10.10 बोल सकते हैं और आंसर है 10.10, मतलब ए हो गया। लेकिन निश्चित कूट भाषा में मोबिलिटी को 4, 6, 2, 9 ऐसे करके लिखा गया है ना। तो मोबिलिटी को दो ऐसे करके लिखा गया है। तो देखते हैं कि मोबिलिटी को कैसे लिखा गया है। देखिए तो MOBILITY मोबिलिटी ना। देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि मोबिलिटी का मतलब कि ABCD लिखेंगे तो M का नंबर कितना आता है 13 आता है, O का कितना 5 आता है, B का कितना 2 आता है, राइट। I का कितना आता है 9 आता है, L का 12 आता है और I का कितना है, छोड़िए इसको जो है मैं थोड़ा सा और बड़ा करके लिखता हूँ तो देखने में थोड़ा इजी होगा। मोबिलिटी ना MOBILITY। M को 13 लिखते हैं, तो O को जो है 15 लिखते हैं और P को 2 लिखते हैं, 9 को I 12, L को 12 लिखते हैं, I को फिर 9 लिखते हैं, T को 20 और Y को कितना 25 लिखते हैं, राइट। तो देखिए M को कितना 4 लिखा है तो 3 और 1 कितना 4 हो गया। इसको कितना लिखा है, O को 6 लिखा है तो 6 हो गया, B को 2 हो गया, 9 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 2 और लास्ट में 7 हो गया। तो स्टेबल को कैसे लिखेंगे, तो स्टेबल तो STABLE स्टेबल को कैसे लिखेंगे। S का क्रमांक कितना आता है 9 आता है, राइट। तो T का 20, A का 1 है, B का 2 है, L का 12 है और E का कितना है 5 है। देखिए 20 है, 9 और 1 10 है ना। तो 10 को तो हाँ तो 10 को कितना 10 लिखेंगे और 20 को 2 लिखेंगे, 1 को 1 लिखेंगे और 2 को 2 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। देखिए 10, 21, 23, 5 है, 10, 21, 23, 5 है, ऑप्शन डी, राइट। तो हमारा क्वेश्चन 34 था, 35 की ओर बढ़ते हैं। बोला गया कि कैल्शियम कार्बाइड में दो कार्बन परमाणुओं के बीच जो है कितने प्रकार के बंध होते हैं, है ना। तो कैल्शियम कार्बाइड में जो है मतलब दो मतलब ऑप्शन जो है एक सिग्मा और दो पाई होते हैं, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बोला कि कौन सा शब्द अन से संबंधित नहीं रखता है ना। मतलब कि कौन बोला कि विषम संख्या को चुनिए, सीधा सीधे अगर बोलेंगे तो क्या है, हृदय है, यकृत है, अमाशय है और महाधमनी है ना। तो बोला कि देखिए महाधमनी जो है क्या है, बोला क्योंकि हृदय, यकृत और अमाशय जो मानव अंग है, जबकि महाधमनी एक रक्त प्रवाह नली है। तो हमारा डी जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोला कि सही उत्तर का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति को पूरा कर सकता है। ये प्रश्न आकृति को पूरा करने के लिए ये इसको ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे होना चाहिए। तो इसके ऐसे होने के लिए कौन, देखिए ये आकृति है ना, ये पूरा कर देगी, ठीक। मतलब मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य जो है, मिशन इंद्रधनुष का जो है मुख्य है ना, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब क्या है। तो मिशन इंद्रधनुष का मतलब कि मुख्य उद्देश्य क्या है कि यह सभी बच्चे और गर्भवती महिलाओं का जो है टीकाकरण है, टीकाकरण जो है करवाना है, ठीक ना। तो मिशन इंद्रधनुष का ये जो है हमारा जो है मतलब कि मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं ना, तो वो कौन सा है, तो क्लोरेरा क्या है, क्लोरेला शैवाल है जिसका उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री क्या भोजन के रूप में करते हैं, जिसमें 51 से 58% जो है प्रोटीन होता है ना। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। मतलब भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है ना, भाषा सम्मान पुरस्कार जो है
दिया जाता है तो सही साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, बोला उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन, मतलब कि नियुक्ति कौन करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता होगा कि उच्च न्यायालय हो गया या सर्वोच्च न्यायालय हो गया कि न्यायालय को मतलब नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जाता है ना। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। मतलब राष्ट्रीय मानव का है ना, क्या है राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो राष्ट्र जो है क्या है, मानवाधिकार है ना, मानवाधिकार का अध्यक्ष जो है भारत जो भी होते हैं ना सेवानिवृत्त, मतलब जो रिटायर्ड जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है, राइट। तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो गए, तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही है, राइट। अब है मानवाधिकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर इसमें दिया हुआ है तो इसकी स्थापना 1993 को हुई थी और यह आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है ना। नेक्स्ट है कि ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है, वो कौन सा चीज़ है जो ब्रेड बनाने में जो है उपयोग किया जाता है? तो वो है सैक्रोमाइसिस सेरेविस है ना, सेरेविसी जो है ब्रेड बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है ना। बियर हो गया, ब्रेड हो गया, वाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं वाले खमीर के उपभेद खमीर के प्रजातियों से प्राप्त किए जाते हैं, है ना। ठीक। और क्या है, भारत संविधान के किस संशोधन नियम के द्वारा न्यायकरण मतलब कि ट्रिब्यूनल जोड़े गए थे? तो वो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ना, न्यायाधिकरण जो है जोड़े गए थे। तो हमारा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति से बन सकती है? तो देखिए कौन सी आकृति बन सकती है। सबसे पहले देखेंगे ये वाला आकृति, देखिए ये वाला किस में है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके देखिए इसमें क्या मैच हो रहा है? ये नहीं हो, एक मिनट, ये देखिए नहीं मैच हो रहा क्योंकि ये ऐसे तो है लेकिन ये वाला डंटा नहीं मैच हो रहा, तो हमारा ये नहीं है। बी में देखिए, बी में मैच नहीं हो रहा है। सी में देखिए, सबसे पहले हमको जो है ये वाला खोजना है, ठीक ना। तो ये वाला तो मिल गया हमें, ये ऐसे करके खोजना है। अगर इसको उल्टा करके देखेंगे तो हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा, राइट। देखिए ये वाला आकृति तो यहाँ मिल गया, ये वाला आकृति यहाँ पे एडजस्ट हो गया, और ये आकृति जो है ऐसे करके कहाँ एडजस्ट हुआ है? देखिए ये आकृति जो है उल्टा करेंगे तो उल्टा करने के बाद जो है यहाँ एडजस्ट हो गया, और ये वाला यहाँ, तो देखिए इसका निकला हुआ है, और ये वाला पार्ट जो है देखिए ऐसे करके ये वाला इधर से ऐसे करके ये एडजस्ट हुआ है। एक नंबर ये हो गया और 2 नंबर ये हो गया, राइट। हमारा सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि ये प्रकाश ग्रही जो कोशिकाएं हो जाते हैं जैसे शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है, मतलब क्या चीज़ में उपस्थित होती है ना। तो ये जो है हमेशा जो कहाँ उस उपस्थित होता है, ये रेटिना में उपस्थित होता है। तो हमारा आंसर जो है सी जो है करेक्ट आंसर है। मतलब भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों की जांच और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसी भी कारण से उसे चुनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों के बीच किसी भी रिक्ति के अस्तित्व में आधार पर प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? प्रतिरोधकता की इकाई कौन सी है? तो प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर, राइट। तो ओम मीटर को प्रतिरोधकता की इकाई माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा जो 49 आ गया, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ क्योंकि बनाने में थोड़ा सा लग जाएगा। 49 हो गया, बोला 3 मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात इतना 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 है, तो जिसको दो अनुपात के में मिलाया जाता है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? तो ये 3 मिश्रण दिए गए हैं। तो पहला में देखिए, पहला में दूध और पानी का पहले लिखता हूँ, है ना, दूध, और दूसरे में जो है पानी के बारे में लिखता हूँ। तो पहले में कितना 2, 3 और 4 के अनुपात में मिलाया गया है ना, 2 हो गया, यहाँ पे लिख दिया, और कितना पहले को मिलाऊंगा 2/5 हो जाएगा, है ना। दूध को ले रहा हूँ, पहला वाला दूध दिया हो गया। दूसरे में कितना है,
दूसरे में 3 हो गया और 3/4 हो गया, प्लस चौथे में कितना हो गया, 4 हो गया और 4 बटे कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसका अनुपात में लिखेंगे कितना, 2 हो गया। और नीचे या पानी का लिख रहा हो तो 3/5 हो गया और प्लस हो गया 1 3 गुने कितना, 1/4 हो गया प्लस 4 गुने कितना हो गया, 5/9 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो है इजी से आंसर आ जाएगा। देखिए 4/5 हो गया, 4/5 प्लस 9/4 प्लस 16/9 है ना, अनुपात में 6/5 प्लस 3/4 प्लस 20/9। राइट, इसको कीजिए 5 चौके 20, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 180 हो जाएगा ना। 180 हो जाएगा। और इसको 5 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 दिया 15 और 5 छके 36 बार में, मतलब 144 से हो गया। प्लस इसको करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 90 45 है ना, तो 405 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप, और 9 दें के 18 मतलब 20, मतलब 320 इसका हो गया, यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसका करेंगे तो इसका भी 180 ही आएगा। और इसको फिर से 5 से अगर करेंगे तो हमारा कितना होगा, 216 हो गया। और 4 से करेंगे तो 45, 45 दिया 135 होता है। और फिर 9 करेंगे मतलब 400 हो गया। राइट, अब इस दोनों का आप जो है ऐड करेंगे तो कितना, 869 बटे कितना होगा, 180 हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे 751/100 कितना, 80 हो गया। 180 खत्म हो गया, कट जाएगा तो 869/751, मतलब ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। राइट, नेक्स्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है किस वर्ष जो है प्रारंभ की गई थी। तो क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा एक्चुअली स्टार्ट किया गया था 2015 ईस्वी में। राइट, तो हमारा ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 15 है, 50 है एक्चुअली। तो 1 घंटा होने वाला है, 46 मिनट हो गया, 47 मिनट। तो हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे क्वेश्चन करेंगे। राइट, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को आप देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।